नमस्ते, मैं कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नई सीरीज के साथ। मेष से मीन राशि का योग के बारे में चर्चा करूंगा और दोस्त हु आर न्यू और बिगनर्स इन एस्ट्रोलॉजी उनको ये सीरीज से लाभ होगा। और जो मैंने जाना है उसमें मैं काफी हद तक आपको बताऊंगा कि किस तरह से चार्ट को देखते हैं, किस तरह से स्टडी करना है और किस तरह से चार्ट हमको रिप्लाई देते हैं। तो पहले ही देखिए मेष लग्न का सिंबल मेष था। अभी लग्न से ही ज्यादातर प्रेडिक्शंस में लग्न से ही मेष है, जैसे मेष है, वृषभ है, मिथुन है। जैसे पहला ही लग्न है तो मेष है, मेष से शुरू कर रहा हूँ सीरीज। तो जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो किस तरह से देखना है ये देखिएगा कि ये चार्ट देखा आपने मेष लग्न का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशि। अभी आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। जब भी कोई कुंडली को आप हाथ में देखते हैं तो पहले से इसको देखिए कि इसमें मेष लग्न की कुंडली है। तो देखिए शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, इस वक्त मैं छोटा सा शॉर्ट आइडिया देता हूं और फिर इसके ऊपर आता हूं कि इसमें कभी भी याद रखिएगा 6 8 और 12 इसको ऑलवेज याद रखिएगा। 6 8 12 का जो भी स्वामी है वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम देता है। ये हर एक सीरीज हर एक मैं वीडियोस में बोल ही रहा हूं और इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा याद करा रहा हूं कि 6 8 12 को ऑलवेज देखिएगा। पहली नजर उस पर जानी चाहिए कि कौन हमारे इसमें दुश्मन का यहां से पता चलेगा या हमको जो नुकसान करने वाला प्लेनेट है यहां से पता चलेगा। अभी त्रिषड़ा है, मैंने आपको बोला कि ये इसको भी कभी मत भूलिएगा और इसको भी त्रिषड़ा है 3 6 और 11 बराबर है, 8 और 11 बराबर है, इसको भी मत भूलिएगा कभी। तो अभी 8 तो है ही। तो ये इतने को अभी आपने देखने के बाद अभी आपको मैं मेष लग्न के बारे में एक छोटी सी आइडिया देता हूँ। इसका स्वामी है मंगल, मेष राशि है, ये घर किसका है तो इसका स्वामी है मंगल। तो ये एनर्जेटिक ग्रह है, वेरी एनर्जेटिक। मैं मेष के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको पहले, फिर इसके बारे में फिर से आपको थोड़ा सा डिटेल में फिर बताऊंगा, फिर इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। देखिए किस तरह से मेष लग्न को देखिए कि ये एनर्जेटिक आदमी है। ऑलवेज मेष वाला आदमी हो या मेल हो या फीमेल हो, इट्स वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है। मैरिज लाइफ का पार्टनर स्पाउस उससे सुंदर होता है या अच्छे, खुद भी सुंदर, अगर लग्न में शुक्र है तो खुद भी सुंदर होगा और स्पाउस भी सुंदर मिलेगा। बट ये सुंदर है, मेष राशि का स्पाउस सुंदर मिलता है। मेष राशि वाला एग्रेसिव है, मंगल वाला है, चर राशि है और एग्रेसिव है। मंगल की राशि होने की वजह से एग्रेसिव है, इमीडिएट रिएक्ट करता है। एक मेष राशि है मंगल की और एक वृश्चिक राशि है मंगल की। तो वृश्चिक राशि है वो सेल्फ डिफेंसिव है, वो अटैक नहीं करती, एरिस अटैक करता है क्योंकि सूर्य की उच्च राशि है। मेष राशि में शनि नीच का होता है, इसमें देखिए नीच राशि में मेष में शनि नीच हो जाते हैं और उच्च होता है तो सूर्य उच्च होता है। ये थोड़ा कभी याद रखिएगा, जब भी ये चार्ट कभी भी कोई चार्ट को देखते हैं तो उस राशि में कौन उच्च होता है और कौन नीच होता है ये ऑलवेज याद रहना चाहिए, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी में आप गड़बड़ा जाएंगे। तो बी रिमेंबर, सूर्य इसमें उच्च का होता है, इसके लिए ये ऑलवेज मेष वालों को देखिए कैप्टन होते हैं, ये आगे होते हैं। अगर 5 आदमी है क्यू में खड़े तो मेष वाला जाके पहले ही सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, प्लीज बी क्यू, आप लाइन लगाइए और लाइन में आइए, और ये ऑर्डर करता है। एरिस राजा है सबसे आगे। अभी मातृ स्थान में चंद्र की राशि है और ये स्थान मम्मी का राशि का है, तो इनको माँ बड़ी प्यारी मिलती है। एरिस वाले को माँ बड़ी प्यारी मिलती है, बीवी सुंदर मिलती है। देखिए शुक्र की राशि है, शुक्र को सुंदरता से संबंध है, इसके लिए वृषभ और तुला राशि सप्तम में जिसको भी आए, स्कॉर्पियो को भी, वृश्चिक राशि को भी सप्तम में शुक्र की राशि आती है तो उसको भी स्पाउस सुंदर मिलता है और एरिस को भी स्पाउस सुंदर मिलता है। कर्मस्थान में शनि की राशि है, काम धंधे में बहुत डिसिप्लिन और बहुत घंटे वर्किंग आवर्स करना पड़ता है। आज के युग में मेष वालों का, अगर जो आपने मेष लग्न देख लिया तो ये लोगों को मैं ज्यादातर मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट में देखता हूँ जहाँ बहुत काम करना पड़ता है। यहाँ देखिए जवान मुंह में वृषभ राशि में, वृषभ राशि शुक्र की राशि है मुंह में, तो बहुत शुगरी, बहुत मीठा बोलते हैं, एकदम कड़क शब्दों में नहीं बात करते। खोपड़ी कड़क है। देखिए मेष राशि है, दिमाग देखिए इनकी आंखें देखिएगा एक शार्प है, इनके चेहरे पर देखिए मंगल का रुबाब दिखाई देता है और सूर्य का भी
प्रभाव दिखाई देता है, सूर्य मंगल का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये मेष की शॉर्ट आदत है। दूसरी एक बात कि मेष बहुत स्पीड से चलता है। आप एरिस को देखेंगे तो उसकी स्पीड ऑफ द वॉक बहुत स्पीड में चलते हैं। एरिस एंड स्कॉर्पियो गुस्से में हो तो फिर पूछो ही मत, बहुत स्पीड में चलते हैं। याद रखिएगा कि एरिस को पहचानना है तो ये घोड़ा है, मतलब ये घोड़े जैसा है, अश्विनी नक्षत्र जैसा है, क्योंकि उसमें घोड़े का बहुत कैरेक्टर आता है। ऐसे तो ये मेंढा है, बकरा है, और ये उसकी निशान है, बट फिर भी इसको मैंने उसी तरीके से देखा है। वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्पीड में चलता है, एनर्जी से मैंने इसको जुड़ा है और देखा है, ऑब्जर्व किया है। आप भी इसको देखेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा। दूसरी बात मैंने बोला ऐसा 6, 8, 12 और 3, 6, 8, 12 को देखो, उसमें आपने देख लिया कि जो राशि है, जैसे कि देखिए यहाँ बुध है 3 और 6, तो कहीं ना कहीं से देखिए कि ये बुध हमारे इस लग्न को सूट नहीं होगा। अष्टम में देखिए मंगल है, तो लग्नेशी मंगल है, वृश्चिक राशि है, अष्टम में मंगल की राशि है, तो ये वृश्चिक है, यानी कि मंगल लग्नेश है। इसके लिए मंगल कोई आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अभी यहाँ देखिए कि शनि 11वें स्थान का स्वामी, तो ये भी नैसर्गिक इसका शत्रु है। मेष का मंगल का सबसे बड़ा शत्रु। देखिए एक तो यहाँ से बुध पकड़ लिया हमने, बुध तो है ही शत्रु, शनि भी शत्रु में आ गया। और 12वें स्थान में देखो मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु, बराबर है। तो हमारा जब प्रिडिक्शन में हमको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, इसके छोटे से माइनर बातें। अभी आगे चलते हैं, मैं आपको अभी इसमें बताता हूं कि शुभ और अशुभ ग्रह की क्या डिस्क्रिप्शन देता है हमारा शास्त्र, और किस तरह से हम किसी योग को तक पहुंच पाते हैं। देखिए यहां से शुभ ग्रह में सूर्य यहाँ का स्वामी है, इसलिए शुभ है। मंगल तो लग्नेश है ही, इसके लिए शुभ है। कभी भी किसी ग्रह को लग्नेश तो ऑलवेज शुभ होता ही है, तो शुभ सूर्य मंगल। फिर देखिए चंद्र को क्षीण, जब क्षीण चंद्र हो जाता है तो शुभ हो जाता है। जैसे कि सूर्य चंद्र की युति हो जाए या काफी करीब आ जाए। अभी आप जनरली देखिएगा कि सप्तम अष्टमी से सूर्य धीरे धीरे चंद्र है, धीरे धीरे सूर्य के नजीक आने लगता है। कोई भी कहीं भी देखिएगा, आप समझो यहाँ सूर्य लिख दिया हमने, आप जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, रिमेम्बर दिस। सूर्य को यहाँ लिख दिया, तो जैसे ही चंद्र इस राशि में आ गया, मतलब धीरे धीरे ये सूर्य के करीब आएगा। 2 दिन में इधर है, फिर 2 दिन में इधर, फिर 2 दिन में उसके साथ आ जाएगा, फिर 2 दिन में यहाँ, फिर 2 दिन में यहाँ, फिर 2 दिन में यहाँ। अबाउट 2.25 दिन का है अप्रोक्स, आप आइडिया रखिए। तो सूर्य से जब चंद्र 2 घर आगे या 2 घर पीछे हो, तो वो क्षीण चंद्र में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली इक्वेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रिडिक्शन बाजू में रह जाएगा सर। तो प्रिडिक्शन बाजू में नहीं रखना हो तो मैं जो ये छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कि आप देखिए जैसे ही चंद्र यहाँ हो गया तो ये सूर्य के पकड़ से छूटने लगा और आगे चलने लगा। तो रिमेम्बर दिस, सूर्य से 2 घर पीछे या 2 घर आगे वो क्षीण चंद्र का डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो क्षीण चंद्र मेष राशि के लिए शुभ होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है अभी आपकी समझ के लिए। फिर नेक्स्ट है अशुभ। अशुभ में मैंने आपको देखिए, अशुभ में बताया मैंने, पहला शनि पकड़ लिया यहाँ, क्योंकि नैसर्गिक त्रिषढ़ाई 3, 6, 11 का स्वामी बोल के शनि को अशुभ पकड़ लिया है। शनि अशुभ में है, याद रखिएगा शनि अशुभ। बुध तो मैंने पकड़ के दिखाया अभी आपको। और शुक्र मारक है। देखिए शुक्र को मारक अष्टम स्थान से 12वां और 8वें से 12वां, यानी कि यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी शुक्र। तो शुक्र मारक है, इसके लिए शुक्र भी अशुभ है। रिमेम्बर, शुक्र भी अशुभ है। ये लग्न में शुक्र से भी बहुत कुछ उम्मीदें नहीं की जा सकती, भले शुभ ग्रह है नैसर्गिक। और गुरु को मिश्र बोल रहा है, मिश्र लिखा है शास्त्र में, उल्लेख है देखिए मिश्र का। मैं मिश्र में समझाता हूं आपको। मिश्र मतलब मिक्स है, ये शुभ भी है अशुभ भी है। तो कैसे शुभ है ये? क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है, गुरु भाग्य का स्वामी है, इसके लिए शुभ है। तो अशुभ, अभी मिश्र के लिए अशुभ कहां से है? तो ये 12वें स्थान का स्वामी है, इसके लिए अशुभ। तो याद रखिएगा कि गुरु शुभ और अशुभ दोनों ग्रह माना जा सकता है, इसके लिए वो मिश्र फल देने वाला माना गया है। और इसके लिए और चर लग्न है ये। चर लग्न में देखिए नियम है, चर लग्न के लिए 11वें स्थान का स्वामी बाधक। बाधक के लिए बात है 11वें लग्न, 11वीं राशि का स्वामी बाधक, यानी कि शनि बाधक है।
तो हमारे जब प्रिडिक्शंस के लिए हमको ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है कि हमारा मारक कौन है, बाधक कौन है। जब ये आप स्टोन पहनाते हैं तब एक बात याद रखिएगा कि मारक का स्टोन पहनाने के लिए सोचिएगा, बाधक का स्टोन पहनाने के लिए जरा सोचिएगा। सटक करके उठा के मारक और बाधक का स्टोन पहनाने के लिए आप सोचिएगा कि ये इट्स नॉट इजी। इसको आप अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में कल कोई आपको कुंडली देगा, कल आप फिर वापस कोई दूसरा प्लेनेट बोलते हैं। तो आपको जब कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आप, मैं देखता हूं कोई ऐसे स्टोन सजेस्ट कर देते, ऐसे मत कीजिएगा। कारक को भी देखना पड़ता है कुंडली में, मारक और बाधक को भी। तो बी रिमेंबर, जब भी स्टोन सजेस्ट करते हैं, जब दशा महादशा में जब ये सब पोजीशन आती है तो इसको याद रखिएगा, इसको इजीली नहीं लीजिएगा। मेष लग्न के लिए शुक्र को इजी नहीं लेने का, शनि को इजी नहीं लेना है और बुध को नहीं लेना है। बी रिमेंबर, ये अशुभ ग्रह है, शास्त्र के बताए हुए नियमों के हिसाब से अशुभ ग्रह है। अभी इसमें एक है कि पुष्कर समय। देखिए पुष्कर मतलब कैसा है, जब कभी भी मेष राशि के लिए समझो आपकी कुंडली में आपको मेष शुभ हो रहा है, जैसे कि हमारी कोई भी कुंडली को 9, 10, 11 में अगर जो वो लग्न बैठता है तो हमने माना है उसको शुभ है, तो ये शुभ है। अगर इसको शुभ माना है, आपने किस तरह से शुभ माना है, या तो 9, 10, 11 में बैठता हुआ लग्न है, तो उसके लिए कैसे भी करके मेरी मेष राशि अगर जो आती है और आपको केयरफुल रहना है तो उसके लिए शुभ के लिए पुष्कर नवमांश है, पुष्कर नवमांश बोलते हैं इसको, 21 डिग्री का। 21 डिग्री जब होती है मेष राशि में तो ये पुष्कर होता है, मतलब ये शुभ, ये समय दिया जाता है मुहूर्त में, ये समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर समय है। पुष्कर मतलब ये 21 डिग्री का मेष राशि का समय दिया जाता है कि आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और दूसरा है मृत्यु प्रद चंद्रांश। मेष राशि में 20 डिग्री का समय जो है वो मृत्यु प्रद चंद्रांश है, तो बी केयरफुल, इसको अवॉइड किया जाए, ऑलवेज अवॉइड किया जाए मृत्यु प्रद चंद्रांश और पुष्कर समय। पुष्कर के लिए हमेशा ये लोग, ये सब मूर्त शास्त्र में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है, इसको अभी छोड़ दीजिएगा, आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूं शुभ योग, शुभ योग, मध्यम योग और अशुभ योग, फेलियर। अभी इसको शुभ योग में कैसा होता है कि ये योग अगर हमारी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है और ये योग है तो सक्सेस के चांस बढ़ गए या तो सक्सेस है। ये मध्यम योग है, यानी कि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी शुभ में बहुत रिजल्ट मिल सकता है। समझो यहाँ 100% रिजल्ट है, तो मध्यम योग में आप 60% तक अप्रोक्स कर सकते हैं कि 60% तक ये योग शुभ माने जाएंगे। मध्यम में बहुत अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेष लग्न के लिए आप इसको योग, शुभ योग को उम्मीद करते हैं, उससे थोड़ी कम। अशुभ योग, गुरु शनि की बात कर रहा हूं मैं, अशुभ योग, फेलियर। तो फेलियर कब होगा? फेलियर मतलब ये योग से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, इससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आप जब भी देखेंगे, मैं इसको आपको डिस्क्राइब करता हूं, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप कर सकेंगे। और ये थोड़ा और लिखा हुआ है नीचे, उसको मैं फिर बताता हूं। शुभ योग के बारे में बता रहा हूं। देखिए सूर्य, यहां का स्वामी है सूर्य और लग्नेश मंगल। लग्नेश पंचमेश की युति, केंद्र, ये केंद्र है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण। सूर्य मंगल की युति अगर मेष लग्न में है तो ये शुभ योग है, शुभ फल देगी। आपकी कुंडली अगर मेष लग्न की है और सूर्य मंगल की युति है तो ये राजयोग कारक, ये राजयोग देने वाला ग्रह है। मेष लग्न की कुंडली में अगर किसी भी मेष लग्न की कुंडली देख ली और सूर्य मंगल की युति देख ली तो समझ जाओ ये राजयोग कारक ग्रह है, तो ये अच्छी चीज है। फिर सूर्य और चंद्र, देखिए चंद्र को यहां से हमने शील चंद्र मान लिखा है, वो शुभ है। देखिए शील चंद्र होगा तो ज्यादा शुभ वही है। अभी सूर्य चंद्र की युति, यानी कि वापस देखिए केंद्र, देखिए किस तरह से ग्रंथकार बोलते हैं और किस तरह से हम समझ रहे हैं उसको, वो दिखा रहा हूं मैं आपको, उसका लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से ये लॉजिक है। सूर्य और चंद्र, फिर से सूर्य यानी कि त्रिकोण का स्वामी, चंद्र केंद्र का स्वामी, सेम थिंग, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, सूर्य चंद्र की युति या प्रतियुति शुभ योग है। ये शुभ योग आपको देगा, बराबर है। जब भी आप मेष लग्न की कुंडली में देखते हैं ये दो योग है तो ये राजयोग कारक ग्रह है। राजयोग आपको बहुत छोटे लेवल पे है तो बड़े लेवल पे ले जा सकता है। अब ये कब ले जाएगा? तो इसकी दशा महादशा आएगी तब आपको ये इसको धक्का मारेगा, आपके कुंडली को सपोर्टिंग रोल के लिए ये फल दे सकेगा। अभी मध्यम योग, आप देखिए मध्य योग है,
सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, ये देखिए सूर्य यहां से, फिर से सूर्य को तो हमने कॉमन ही रखा है देखिए, और ये शनि इसका स्वामी, इसका स्वामी। मध्य योग इसके लिए पकड़ा है क्योंकि ये 11वें स्थान का स्वामी भी है। देखिए केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर शनि सूर्य का योग बन रहा है, तो वो इसमें मध्य योग में आता है। यानी कि बहुत उम्मीदें नहीं की जा सकती, लेकिन ठीक है, ये इससे उम्मीद हो सकती है। शनि सूर्य का योग अगर जो आपके मेष लग्न में है तो इसको मध्यम योग में ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि ये शुभ नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ा लाइट आएगा, 60% जितना जितना मैंने बताया अभी आपको। अभी दूसरी बात, मंगल और गुरु। देखिए फिर से मंगल और गुरु, लग्नेश भाग्येश, भाग्य वाली बात हो गई। यहाँ खुद है आप लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु। लग्नेश भाग्येश की युति प्रतियुति अच्छा रिजल्ट देती है। रिमेंबर दिस, मंगल गुरु की युति या प्रतियुति अच्छा रिजल्ट देती है। मंगल गुरु का मध्यम योग है, क्योंकि गुरु यहाँ 12वें स्थान का स्वामी है। देखिए जैसे वहां शनि 11वें स्थान का स्वामी था, इसके लिए माइनस किया था हमने, थोड़ा कम लाइट में हुआ, तो यहाँ गुरु को 12वें स्थान का स्वामी है, इसके लिए मध्य योग में ट्रीट किया है। और गुरु मिश्र फल देने वाला है इस लग्न के लिए, इसके लिए। अब इससे थर्ड देखिए किस तरह से ग्रंथ का डिस्क्राइब करते हैं और किस तरह से हम समझ पाएंगे इसको। चंद्र गुरु, चंद्र और गुरु, केंद्र त्रिकोण, जैसे सूर्य को पकड़ा था ऐसे ही चंद्र को पकड़े हैं। चंद्र गुरु, मध्य योग, मध्यम योग। ये योग मध्यम कैपेसिटी का है, चंद्र गुरु का योग। मेष लग्न के लिए अगर चंद्र गुरु का योग है तो बहुत मध्य भाव है, अच्छा माना जाएगा, ये रिजल्ट आपको देगा। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, अशुभ योग, फेलियर। अभी गुरु और शनि, गुरु शनि, इसको देख के आप खुश हो सकते हैं कि आप गुरु को यहाँ का स्वामी पकड़ के, केंद्र का स्वामी शनि पकड़ के और त्रिकोण का स्वामी पकड़ के गुरु शनि को आप मानेंगे कि बहुत अच्छा योग दिख रहा है। लेकिन गुरु शनि के योग से उतनी उम्मीदें नहीं हो सकती और ये फेलियर देता है। रिमेंबर, गुरु शनि का योग मेष लग्न के लिए फेल जाता है। रिमेंबर दिस, गुरु शनि का योग फेल जाता है, याद रखिएगा। मैं आपको फिर से डिस्क्राइब में बताता हूं कि किस तरीके से वो सक्सेस भी करेगा, वो गुरु शनि के योग के बारे में बताता हूं। गुरु शनि का योग से आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, फेलियर बता सकता है, बताता है। नेक्स्ट, गुरु और शुक्र। अभी गुरु तो आपने यहाँ का देख लिया है, तो फिर से मैं बताता हूँ। आप जब भी कुंडली को देखते हैं तो इसको ध्यान से स्थिर तरीके से देखना है आपको। अभी मैं गुरु आपको बता रहा हूँ, गुरु पकड़ लिया यहाँ से और शुक्र यहाँ का, देखिए गुरु शुक्र। तो गुरु शुक्र का ये योग है, यानी कि आप फिर से समझेंगे केंद्र त्रिकोण का। ये केंद्र है शुक्र और ये गुरु त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का आपने समझ लिया। लेकिन अभी आप देखिए, गुरु को यहां से दुश्मन का मिला हुआ है मेडल, और शुक्र मारक भी है, शुक्र मारक भी है। इसके लिए गुरु शुक्र का योग इस कुंडली के लिए अशुभ फल देता है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। सो बी रिमेंबर, ये इतने लोग शुभ योग में आएंगे, ये मध्यम योग में आएंगे और ये अशुभ योग में आएंगे, फेलियर में। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और थोड़ी मेरी बात बताता हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने कुछ चीजें देखी है जिंदगी में, उसको बता रहा हूँ मैं कि हमारे पहचान के हैं। चंद्र गुरु उनके लग्न में है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए ऐसा सबके बारे में तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। चंद्र गुरु मेष लग्न है, उनका चंद्र गुरु लग्न में है, तो ये बहुत अच्छा फल दिया है उनको। शी इज अ टीचर, ये एक टीचर है अच्छी स्कूल में। उनका लग्नेश भी 11 में है और कर्मस्थान में भी राहु है और सूर्य भी है, वो छोड़ दीजिए इसको। लेकिन इसके गुरु से टीचर है, भाग्येश लग्न में है, देखिए भाग्येश और इसकी युति हुई है, चतुर्थस्थान की, चतुर्दश और भाग्येश की युति हुई है। और अभी वो रिटायर जिंदगी जी रहे हैं और बड़े शांति का जीवन जी रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द फोर्थ इज इन लग्न, यानी कि ओल्ड एज में सुख बता रहा है, ये सफिशिएंट है। और ये देखिए चंद्र गुरु का गज केसरी योग, पैसे का भी योग उनका अच्छा बना हुआ है। तो मेष लग्न के लिए देखिए चंद्र गुरु का योग या मध्यम योग में है, तो ये लग्न में अच्छा रिजल्ट देता हुआ मैंने देखा है इसको। फिर देखिए
आपको और चीज बताता हूं मैं। शनि मंगल 10th में है। अभी हमने इसमें देखा कि शनि मंगल का योग से लग्नेश त्रिकोण का स्वामी केंद्र में उच्च का है और साथ में शनि भी स्वगृही है। तो ये बहुत अच्छा योग बना है 10th हाउस में शनि मंगल का योग, और ये फैक्ट्री के मालिक जैसा योग। रिमेंबर दिस, मेष लग्न स्वामी मंगल साथ में शनि स्वगृही, यानी कि फैक्ट्री में ये देखिए शनि मंगल, ये मंगल आग है, ये शनि है वर्कर है। तो ये फैक्ट्री का मालिक या तो अपनी खुद का बिजनेस हो, ऐसी कुंडली मैंने देखी है इसको। और इस तरह से ये शनि मंगल का योग वाला अच्छा रिजल्ट देता है कर्म स्थान में। शनि गुरु 11वें स्थान में, देखिए यहाँ शनि है, गुरु है 11वें स्थान में। अभी 11वें स्थान में देखिए यहाँ का युति है और ये शनि यहाँ का स्वगृही है, यानी कि उसने यहाँ का फल ब्लॉक कर दिया, यहाँ का फल दे रहा है वो। और ये शनि गुरु भाग्येश की युति है उसके साथ लाभ स्थान में, और स्वगृही हो गया। तो शनि गुरु की लाभ स्थान में युति वाले को भी मैंने मेष लग्न में बहुत अच्छी प्लेस पे देखा है, तो ये भी एक अच्छा योग है। और शुक्र मंगल को सप्तम में देखो, शुक्र मंगल स्वगृही शुक्र आ गया। देखिए ये जो मारक है शुक्र वो स्वगृही हो गया है और लग्नेश सप्तम में आ गया। तो उसके साथ का तो वो शुक्र का मंगल का युति सप्तम में अच्छा रिजल्ट देता हुआ मैंने देखा है। स्वगृही हो गया शुक्र, जब लग्नेश सप्तम में चला गया और सप्तम में स्वगृही है, तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट देता हुआ देखा है मैंने। मंगल और सूर्य 9th में, सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है 9th में, लग्नेश यह है 9th में। तो सूर्य मंगल का योग भी अच्छा रिजल्ट देता है और 9th में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो। देखिए रिमेंबर दिस, सूर्य मंगल नवम में अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य मंगल का योग तो राजयोग कारक है ही, और ये भाग्येश हुआ ही है, भाग्य में ये युति भी अच्छा रिजल्ट देती है। ये वन मोर, गुरु शुक्र 9 में, गुरु या स्वगृही हो गया, इस हाउस को उसने ब्लॉक किया है। और शुक्र त्रिकोण का स्वामी होकर गुरु त्रिकोण में ही है, और ये केंद्र का स्वामी के प्रति, तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट देगा गुरु शुक्र का। देखिए अभी और एक बात बता रहा हूं मैं, मंगल कहीं भी हो, उससे गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, मंगल कहीं भी हो, जैसे कि मंगल यहां है, मंगल से गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देगा। रिमेंबर लग्नेश मंगल है इसका हीरो मेन, तो उससे गुरु कहीं भी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति जैसा काम करके। तो बी रिमेंबर दिस कि ये मैंने मेष लग्न के बारे में जो बताया है, इसको ट्राई करिएगा, आपके हिसाब से स्टडी कीजिएगा कि किस तरीके से ये रिजल्ट दे रहा है। मैं आपको जो हिट दे रहा हूं, ये सिर्फ आप अगर एक ही चीज को आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। एस्ट्रोलॉजी को सीखना है तो उसका जो अशुभ योग है वैसी कुंडलियां आपके पास कलेक्शन में होनी पड़ेगी, मध्यम योग वाली कुंडलियां होनी पड़ेगी और शुभ योग वाली कुंडलियां होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये कुंडलियां है और आप उसमें क्या डिस्क्राइब कर पा रहे, सिर्फ एक ही ऐसे मंगल गुरु आपने सूर्य मंगल देख लिया कि हाँ शुभ युति है, शुभ योग है, बाकी सब 6, 8, 12 में जाके बैठ गया तो गड़बड़ है। याद रखिएगा कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में है तो अच्छा फल देता है। कभी भी याद रखिएगा वो विपरीत राजयोग है। नीच भंग राजयोग को भी याद रखिएगा कि नीच भंग राजयोग भी, आप थोड़ा नीच भंग राजयोग को भी स्टडी कीजिएगा, विपरीत राजयोग को भी स्टडी कीजिएगा, और मैंने जो ये योग दिए हैं आपको आज उसकी भी स्टडी कीजिएगा। शुक्र मारक है तो कभी भी मेष लग्न को शुक्र की युति, शुक्र किसी के साथ है तो भी शुक्र को इजीली मत ट्रीट कीजिएगा।
शनि बाधक है, शनि को भी ट्रीट मत इजीली कीजिएगा। गुरु मिश्र फल देता है। बस ये अगर जो ये ऊपर की बात याद रही दिमाग में, ये अगर ये क्लियर रखें आप इसको, शुभ कौन सा ग्रह है, अशुभ ग्रह कौन सा है, बाधक कौन है, मारक कौन है, और मिश्र फल कौन सा ग्रह दे रहा है, तो ये याद रहेगा आपको, तो आप ज्यादा डिटेल में पहुंच सकते हैं। तो देखिए मेरा ये वीडियो, आप इसको शांति से देखिएगा और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा मुझे। और मैं चाहता हूं मैं और भी आगे राशि का आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, तो प्लीज इसको देखिएगा और कुछ सुझाव है तो डेफिनेटली आप लिखिएगा और इट विल बी माय प्लेजर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो भी मुझे दीजिएगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623 और 7977846465, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मैसेज। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और इंतजार कीजिए मेरे वृषभ के वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।